माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 8.10 है, 10th क्वेश्चन है हमारे अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स साइनसोइडल at the frequency of 2.0 into 10 raised to power 10 hertz, amplitude 48 volt per meter. फर्स्ट हमको यहाँ पर फाइंड करना व्हाट इज दी वेवलेंथ ऑफ वेव। तो यहाँ पर अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो हमको पता है स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी में एक रिलेशन है। तो फर्स्ट वाला पार्ट अगर हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ए पार्ट अगर हम सॉल्व करेंगे तो वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू सी बाई एफ होगा। तो c का वैल्यू हम यहाँ पर 3 इंटू 10⁻⁸ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर गिवन भी है c का वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁸ और लेमडा f का वैल्यू 2 इंटू 10⁻10 हम लिख यहाँ पर गिवन है। तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 15 मिलीमीटर। लेमडा का वैल्यू यहाँ पर 15 मिलीमीटर है। यहाँ पर फर्स्ट ए पार्ट हमारा सॉल्व होता है। बी पार्ट की तरफ हम जाते हैं। बी पार्ट में गिवन है व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू गिवन है, द एम्पलीट्यूड 48 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर गिवन है ई नॉट इज इक्वल टू 48, एम्पलीट्यूड गिवन है उसका 48 वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होगा ई नॉट डिवाइडेड बाई सी, है ना। तो ई नॉट का वैल्यू 48 और सी का वैल्यू हम 3 इंटू 10⁻8 पुट करेंगे। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 16। तो बी नॉट मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आया 16 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला। ओके, तो ये हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आया, मतलब सेकंड पार्ट यहाँ पर सॉल्व हुआ। सी वाला पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। सी वाले पार्ट में यहाँ गिवन है कि शो दैट द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम एनर्जी डेंसिटी की बात करें, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ओके, दैट इज द एवरेज एनर्जी डेंसिटी। और यहाँ पर अगर हम ई का वैल्यू पुट करें, ई का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं बी बाई सी, जैसा हमको सॉरी बी इंटू सी हम पुट करेंगे। तो बी इंटू सी, है ना, जैसे हमने यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन देखा, तो वो वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। और यहाँ पर C इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट भी हम पुट करेंगे, है ना। स्पीड ऑफ लाइट का ये हम एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख रहे हैं, है ना, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। ई का वैल्यू पुट करेंगे बी इंटू सी और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर म्यू ई इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। और सी का वैल्यू यहाँ पर अगर हम सी का वैल्यू 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पुट करते तो सी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट का वैल्यू मतलब परमेबिलिटी और एप्सिलॉन नॉट का मतलब परमिटिविटी। तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में ये एक्सप्रेशन आएगा 1/2 बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। और ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी होता है मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, तो यहाँ से एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम प्रूव कर सकते हैं। ये एक्सप्रेशन डायरेक्टली हमको बताता है कि जितना एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड कंटेन करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कंटेन करता है पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। मतलब यूनिटी वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जितना एनर्जी होगा, एवरेज एनर्जी जितना होगा, उतना ही एवरेज एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी होगा। दोनों इक्वल होते हैं, मतलब दोनों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो इक्वल होता है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो दोनों इक्वल रिस्पॉन्सिबल है एनर्जी प्रोपगेशन के लिए।